नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीमेक ट्रेडिंग बात में। बीपीएससी ने बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति हेतु सिलेबस जारी कर दिया है और सिलेबस जारी करके और उसने बता दिया है कि करना क्या क्या है और पढ़ना क्या क्या है। इस सिलेबस के अनुसार माध्यमिक, प्राथमिक, उच्च माध्यमिक के लिए सिलेबस उसने जारी किया और बताया कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सी विषय को पढ़ना है और लेवल कहाँ कहाँ होगा। आइए हम जानते हैं, पहले प्राथमिक विद्यालयों को जानते हैं। देखिए, सबसे पहले इसने किया क्या है कि भाषा की एक अहर्ता रखी है जो 100 अंक की है, 2 घंटे की होगी और ये 100 अंक की है। प्रश्नों की संख्या 100 है, जिसमें से भाग 1 में 25 है और भाग 2 में 75 है। अंक भी उसी तरह है, आपको 25 अंक और 75 अंक। यह अहर्ता है किसके लिए? प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए, उनके लिए अहर्ता है ये, प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के लिए। जब तक आप इसमें पास नहीं कीजिएगा आप आगे नहीं जाइएगा। मेरी लिस्ट बनेगा इससे, लेकिन यहाँ से पास करना आवश्यक है। यानी आप इस अहर्ता वाला सब्जेक्ट जो भाषा से संबंधित है, जिसमें आपको भाग 1 जो है, जो 25 अंक का है, 25 अंक का है, यह अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य है, सभी को देना होगा। और भाग 2 हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इन में से किसी को वो चूज कर सकते हैं। यानी अंग्रेजी तो सबको देना होगा, उसके अलावा आप हिंदी भी चूज कर सकते हैं, उर्दू चूज कर सकते हैं। और इस पत्र में आपको अहर्ता कितना है? कम से कम 30% है। यह देना, अंग्रेजी सबको देना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा 25 अंक तो अंग्रेजी पास करना जरूरी है ही। 75 अंक जो है उसमें आप हिंदी या कुछ भी ले सकते हैं, तो इसमें भी पास करना आपको। यहाँ भी अंग्रेजी में भी 30% की अहर्ता होनी चाहिए, उसमें से आपको मार्क्स उतना होने चाहिए। जब आप ये पास कर जाएंगे तब आप अगले स्टेज में पहुंचेंगे। हम प्राथमिक विद्यालयों के लिए चर्चा कर रहे हैं। अगला स्टेज क्या है? अगला स्टेज होगा, वह होगा सामान्य अध्ययन का, जो 50 प्रश्न जिसमें होंगे और 150 अंक के होंगे, 2 घंटे का होगा। और इसमें क्या है? प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए है। इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण यानी रीजनिंग, उसके बाद सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, ये इसमें करंट आएगा। सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन इंडिपेंडेंस, भूगोल और पर्यावरण, ये दोनों चीज इसमें। अब यहाँ कह क्या रहा है कि ये इसका लेवल क्या होगा? लेवल बता रहा है कि सामान्य अध्ययन का जो पत्र है, यह प्रश्न जो है प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, उसी से संबंधित हो, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार के न्यूनतम अहर्ता, तो न्यूनतम अहर्ता क्या है? +2 है। किसके लिए? प्राथमिक विद्यालय के लिए। तो यानी आपको +2 लेवल तक की चीजों की तैयारी करनी होगी। और इस 150 अंक में अगर आप सामान्य कोटि के हैं तो अगर 60 अंक आता है तब ही आप मेरिट लिस्ट में के लिए एलिजिबल है। यानी अगर जनरल में है तो 40% यानी 150 का अगर हम 40% लेते हैं तो क्या बनता है? 60 बनता है। तो यानी, और यह भी इस 60 वाले कैटेगरी में कब पहुंचेंगे? इसके लिए एलिजिबल कब होंगे? इसकी गणना कब होगी? जब आप ऊपर वाले में 30 अंक नहीं लाते। अगर यहाँ लेके आते हैं तभी आप यहाँ आइएगा, नहीं लेके आते हैं तो या इसके लिए आप पात्र नहीं हो। तो यहाँ क्या है? जिसमें अंग्रेजी पढ़ना आपको अनिवार्य है, होगा ही होगा, और हिंदी भाषा, ये सब। और इस पत्र में आपको क्या है? 30% अंक आना चाहिए। यानी 30 अंक नहीं आएगा जब तक आप सेकेंड वाले के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और सेकेंड वाले के लिए आपको प्राथमिक विद्यालयों के लिए क्या होगा? प्राथमिक विद्यालयों के लिए
इन सब को पढ़ना होगा और उसके बाद और इसका लेवल कितना होगा +2 का। चलिए आगे देखते हैं हाई स्कूल्स के लिए। अब ये देखिए हाई स्कूल में वाले में भी वही कहानी है। इसमें जो सामान्य और विषयगत और सामान्य अध्ययन की जो परीक्षा होगी वो कितने अंक की होगी, वो होगी आपको ये 150 अंक की, जिसमें भाग 1 में 100 प्रश्न होंगे, भाग 2 में 50 होंगे, यानी 100 अंक के होंगे और 50 अंक के होंगे। ये विषय और सामान्य अध्ययन है। ये इसको कब देने के लिए आप एलिजिबल हैं, जब आप भाषा में 30 अंक लाते हैं तब, प्राथमिक की तरह ही। और इसमें क्या है, भाग 1 में यह पत्र 2 भागों में है, ऊपर से ही यही पता चल गया। भाग 1 में विषय पत्र हैं, यानी जिस आप विषय के शिक्षक हैं और उसके अनुसार वो उसका चुनाव करेगा, जैसे हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, जिसके आप होंगे उसके। और विषय पत्र जो है माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता, यानी ये ग्रेजुएशन लेवल का होगा। ये ग्रेजुएशन लेवल का ये इसके जो काठिन्य स्तर रहेगा वो रहेगा, यानी आप जिस सब्जेक्ट के शिक्षक हैं तो सिलेबस तो माध्यमिक विद्यालयों के विषय के पाठ्यक्रम के अनुसार होगा, लेकिन उसका काठिन्य स्तर जो होगा वो आपको ग्रेजुएशन लेवल का होगा। और उसके अलावा जो सेकंड पार्ट है वो आपको क्या होगा, ये सामान्य अध्ययन, जनरल नॉलेज। और यह भी कितना, यह प्राथमिक गणित होगा, इसमें समान जागरूकता होगा, समान विज्ञान, इंडिपेंडेंस, इन सब चीज़ों से संबंधित होगा, लेकिन इसका स्तर क्या होगा, वहीं ये भी ग्रेजुएशन लेवल के ही होगा, ग्रेजुएशन लेवल का ये भी होगा। उसी अनुसार देखते हैं हम आपको +2 में भी वही कहानी है। यहाँ भी अगर भाषा वाले में 30 अंक लाते हैं तभी आप इसको देने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने उसमें 30 अंक कम से कम ला दिया है तब आप यह परीक्षा इसका देंगे। और इसमें क्या है, भाग 1 में 100 प्रश्न, भाग 2 में 50 प्रश्न, यानी भाग 1 100 अंक का और भाग 2 50 अंक का। और भाग 1 क्या है, यह भी विषय पत्र है, किसके अनुसार, आपको माध्यमिक के अनुसार जैसे था वैसा ही था। और इसमें इसके विषय, जिस विषय के आप शिक्षक हैं, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, फारसी, भोजपुरी, जिस विषय के आप शिक्षक होंगे वो 100 अंक का वो होगा। और उसके बाद इसमें भी माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन न्यूनतम अर्हता वहीं आपको पीजी लेवल का हो जाएगा, क्योंकि पीजी लेवल ही आपकी न्यूनतम अर्हता है +2 के लिए, तो वहीं जाएगा। और भाग 2 में वहीं समान अध्ययन भाग 2 में जो 50 मार्क्स का होगा और ऊपर वो 100 मार्क्स का होगा। क्लियर है। और इसका भी काठिन्य स्तर वहीं पीजी स्तर का जाएगा। तो यह है कुल मिला के। और इसको और ये जो प्रश्न है ये वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पीय होंगे और प्रत्येक गलत अंक के लिए अंक कटेंगे। और ध्यान रखिएगा, सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं और निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% है। महिलाओं को बड़ी छूट है इसमें। अब यहाँ यह चीज़ देखिए, न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य हो गया, अन्यथा वे प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। अगर आप वो 100 अंक पास नहीं करते हैं, आप अगले स्टेज में नहीं आएंगे, यानी आपको वो पास करना आवश्यक है। तो कुल मिला के यही सिलेबस है और इसी अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। तो प्राथमिक वालों को जो है +2 तक के चीज़ों को देखना पड़ेगा, सिलेबस को, उस अनुसार उस डेप्थ को जाएंगे। और माध्यमिक वालों को ग्रेजुएशन लेवल का और +2 वालों को पीजी लेवल तक का जाना पड़ेगा। माइनस मार्किंग है, ध्यान रखना है। अर्हता के लिए 30 और उसके बाद जो 150 का हो रहा है, वहाँ अगर जनरल आप हैं तो 60 वहाँ आपको चाहिए।
अगर उसी तरह आगे होते हैं तो उसी अनुसार वो अकॉर्डिंगली वो बनेगा। इसलिए यह ही है। और आइए आगे बढ़ते हैं और हम तैयारी शुरू करते हैं इसके अनुसार। अगले आने वाले दिनों में इससे संबंधित वीडियो आपके लिए लेके उपस्थित होऊंगा। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद आप सबका।